एवरीवन, आज है 4 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, यानी कि सैटरडे की क्लास में अभी जो पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किया गया, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, जो कि इसका उद्देश्य है यूनाइटेड नेशंस यानी कि जलवायु सम्मेलन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी तैयारी करना। इसके 17th एडिशन में 40 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के उपायों पर चर्चा की गई। इसरो और जेक्सा का संयुक्त मिशन ल्यूपेक्स है चंद्रयान-5। हाल ही में भारत ने किस देश को आरोग्य मैत्री क्यूब्स एज अ गिफ्ट ये दिए हैं, यानी उपहार में? तो जमैका को। फॉकलैंड द्वीप समूह जो खबरों में था, दक्षिण अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारत जर्मनी के रिश्तों की इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग प्रणाली की शुरुआत गुजरात भरूच खंड में की गई है। सूरत भरूच खंड में गुजरात में NH-48 पर। हाल ही में मैक्सिको सिटी में तेजी से हो रहे भूधसाव का पता लगाने वाला जो निसार उपग्रह है, ये भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी कि नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। वियतनाम के राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में है तो लाम, ये भारत का दौरा करने जा रहे हैं 5 से 7 मई तक। अभी हाल ही में ईरान जो है ये परमाणु अप्रसार संधि के 34 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो PV सिंधु है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अध्यक्ष चुन ली गई हैं। इस पद के साथ 2026 से 29 के कार्यकाल के लिए लगभग 3 सालों के लिए इनका चुनाव किया गया है, जहां वो खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1934 है। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके जो प्रेसिडेंट है खुनींग पटामा हो जाएंगे। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष PV सिंधु को चुना गया है, जबकि ओवरऑल इसके अध्यक्ष खुनींग पटामा हैं, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कुछ स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रिलेटेड हेड का नाम यदि हम डिस्कस करें तो जय शाह जो है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी ICC के अध्यक्ष हैं। ICC का फॉर्मेशन ईयर 1909 है। दुबई UAE में हेडक्वार्टर हो जाएगा। संजोग गुप्ता वर्तमान में इसके CEO हो जाएंगे। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ये अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। तैयब इकराम ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने वाली संस्था FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अब देखिए, यहां से मैंने अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन, इसका फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर और हेड डिस्कस किया है। इससे मिलता जुलता कुछ हम भारतीय संस्थान भी डिस्कस कर लेते हैं स्पोर्ट्स के। जैसे क्रिकेट का जो भारतीय संस्थान है, जो भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसका नाम BCCI है। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 1928 फॉर्मेशन ईयर है और इसके जो हेड हैं ये रिसेंटली बने हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। ये हो जाएंगे मिथुन मिन्हास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। अब ओलंपिक का डिस्कशन है, तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है ये हो जाएंगी PT उषा, जिन्हें आप उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। वैसे ही भारत में हॉकी इंडिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर FIH है, भारत में है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये दिलीप तिर्की हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता फैक्ट आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। कौन सा देश है जो परमाणु उपयोग के या परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। रशिया की सहायता से रुकपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में
ईंधन लोडिंग शुरू होने के साथ ही जो भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पर परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। तो ये जो परियोजना है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी कैपेसिटी लगभग 2.4 गीगावाट की है और रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन यानी कि रोस्तम के द्वारा इसे सहयोग प्राप्त हो रहा है। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका, संसद का नाम जातीय संसद है, पड़ोसी देश में भारत म्यांमार है और इसके अलावा देशों में भारत म्यांमार, लेकिन 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या हो जाएगा? कबड्डी। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश को दी जाने वाली $1.3 बिलियन की सहायता राशि रोक दी है और ब्राजील जो है भारत को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश में कॉर्न का शीर्ष एक्सपोर्टर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जो बिलियर्ड्स का खिताब है रिसेंटली सौरव कोठारी ने जीत लिया है। भारत से रिलेटेड है। आयरलैंड के कार्लो में खेले गए फाइनल में पंकज आडवाणी को हरा करके इन्होंने IBSF यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन खिताब 2026 जीता है। इन्होंने फाइनल में 1133 में से 477 से जीत हासिल करी है। अब इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन की बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1971 है। हेडक्वार्टर कतर दोहा में है और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे कतर मुबारक अल खयारीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य को पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में पहला स्थान दिया गया? तो इसमें पहले स्थान पर त्रिपुरा रहा है। हालांकि इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में त्रिपुरा की लगभग 80% यानी कि 1176 में से 943 ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर यानी कि 75 से 90 के अंक के स्कोर में या इस कैटेगरी में ये जगह बना करके राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। त्रिपुरा के बाद फिर केरला और ओडिशा का स्थान आता है। त्रिपुरा का जो सिपाही जाला जिला है, सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी ने 88.44 के स्कोर के साथ देश भर में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक साहा, राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में 524 वर्ष पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो पुनर्विकास या पुनर्विकसित परिसर है इसका उद्घाटन किया। और त्रिपुरा मिजोरम, माफ कीजिएगा, पूर्वोत्तर राज्य जो है त्रिपुरा, ये मिजोरम और गोवा के बाद कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में किस भारतीय संरक्षणवादियों को विटली गोल्ड या विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो इस बार की 2 विजेता है, बरखा सुब्बा और परवीन शेख। तो बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। इसे ब्रिटेन स्थित चैरिटी संस्था विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है और ये प्रतिष्ठित सम्मान जो है ये ग्राउंड लेवल पर जमीनी संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करता है। परवीन शेख को ये क्यों मिला है? तो लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए। और बरखा सुब्बा को क्यों मिला है? हिमालयी सैलामेंडर के संरक्षण के लिए। अब अवार्ड्स के बारे में भी हम डिस्कशन करें तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया चंद्रबाबू नायडू को। अतनुनाथ को मिला है ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। सुरजोत्सना अवार्ड मिला है सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किए गए हैं जी संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड अलीम यूसुफ को। MS स्वामीनाथन अवार्ड श्रीनिवास राव। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने नीता अंबानी को सम्मानित किया। चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर चुने गए आदित्य धर। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। एबल प्राइज जीता है गिल्ड फाल्टिंग्स ने। ग्रैंड प्राइज जीता है जुपल्ली कृष्णा राव ने। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु के नाम। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी। सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय और संगीता कलानिधि सम्मान जयंती कुमारेश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए
2026 में जो ये रैंकिंग रिलीज की गई है, इसमें भारत को 157 प्लेस पर रखा गया। अभी 4 दिन पहले मैंने आपको इंडेक्स एंड रैंकिंग वाली क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें कुछ और मैंने बताया था कि भाई अब जो मई में है आपका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो उसे अपडेट करके मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इस बार भारत 180 देशों के बीच में 157वें स्थान पर रहा है। 2025 में भारत की रैंकिंग 151 थी, यानी कि भारत और नीचे पायदान पर आ गया है। नॉर्वे ये फिर से 92.72 के स्कोर के साथ टॉप पर है। इसके बाद नीदरलैंड और एस्टोनिया के स्थान है। सबसे निचले पायदान पर सऊदी अरब, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इरिट्रिया जैसे देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है? नेपाल 87, श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152, पाकिस्तान 153। मतलब देखिए यहां तक तो ये देश भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाइना 178, अफगानिस्तान 175। कुछ रैंकिंग का यदि हम रिवीजन करें, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया 67 है। दुनिया में सबसे स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी वाले देशों में स्विट्जरलैंड टॉप पर। इंटरनेट शटडाउन में भारत दूसरे स्थान पर, टॉप पर म्यांमार। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर। टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप पर, इंडिया 13 प्लेस पर। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 116 है। हिलने पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 75 है। डेनमार्क कौन से इंडेक्स में टॉप पर है? करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, यानी कि करप्शन यहाँ सबसे कम है। साउथ सूडान में सबसे अधिक है। इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी 91। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, भारत 6ठे स्थान पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38 प्लेस पर। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 प्लेस पर रहा है। देखिए काफी दिनों बाद इस बात का मैं डिस्कशन कर रही हूँ। ये यदि यही करंट अफेयर की क्लास में आपको बोर्ड पर आके पढ़ाऊं, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊं, ये आपकी 1 घंटे की क्लास बनती है। आप ये कैलकुलेट कर लीजिए और चाहे तो आप अदर चैनल से कंपेयर कर सकते हैं। जो डेटा आपको 1 घंटे में प्रोवाइड कराया जाता है उससे कहीं ज्यादा डेटा मैं आपको 20 मिनट जैसे लिमिटेड टाइम में प्रोवाइड कराती हूँ। आपके समय की भी यहाँ पर बचत हो जाती है और मैं क्वेश्चन से रिलेट करते हुए जो एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करती हूँ, तो इससे आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी रिविजन हो जाता है। तो प्लीज इस चीज की आप वैल्यू करें। वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आज एक स्टडी रिलेटेड रूप में से जरूर शेयर करें और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करके जाए। सवाल नंबर 7वां है, 7 साल के जो तैराक हैं ईशान, ये भारत और किस देश के बीच पाक स्ट्रेट को पार करके बहुत कम उम्र में ये एक नया रिकॉर्ड बना चुके हैं। पाक स्ट्रेट, ये भारत का नक्शा, यहाँ श्रीलंका, दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट क्या होती है मैं आपके थ्रू बताऊंगी। 7 वर्षीय जो तैराक है, नाम है ईशान, भारत और किस देश के बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जो पाक स्ट्रेट है इसे पार कर चुके हैं। झारखंड के रांची से बिलोंग करते हैं, उम्र 7 साल की है। 29 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेट को इन्होंने पार किया है 9 घंटे 50 मिनट में। ईशान ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक का यात्रा तय करी है। अब यदि आप देखें ना, ये पाक स्ट्रेट है। स्ट्रेट होता क्या है? जहां 2 थल भाग अलग हो रहे हैं, जो 2 जमीनी हिस्से अलग हो रहे हैं। तो देखिए इधर भारत अलग हो रहा है, यहाँ श्रीलंका अलग हो रहा है, और 2 जल भाग यानी कि वाटर बॉडीज मिल रही हो। तो देखेंगे यदि आप, तो ये इंडियन ओशन का पानी और इधर ये बे ऑफ बंगाल, ये कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, और ये 2 थल भाग अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट कहलाता है। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं जल डमरू मध्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो रवि के है, ये HAL के नए सीएमडी बन गए हैं। इन्होंने DK सुनील को रिप्लेस किया है। HAL का फॉर्मेशन ईयर 1940 है। बैंगलोर में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। हालिया नियुक्तियों पर यदि मैं नजर डालूं तो DMIL के CEO संजय जमुआर बने। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार। नीति आयोग के CEO निधि छिब्बर। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी बन गए हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख साध्वी निरंजन। DGCA के प्रमुख वीर विक्रम यादव। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति। सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। CBIC के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। FSSAI के CEO रजत पुन्हानी।
बीएफआई के अजय सिंह, एनएसए अनीश दयाल सिंह डिप्टी एनएसए हैं ये, और संजय सिंघल एसएसबी के महानिदेशक, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हो जाएंगे। सवाल 9वां है, चर्चे में रही नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है। बिल्कुल सही है फैक्ट। इसका सफल परीक्षण एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर से सॉल्वो लॉन्च के रूप में किया गया था, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अभी क्या हुआ है कि जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन नेवी ने स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक नया अध्याय जोड़ा है। नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण करके ओडिशा के तट से ये ट्रायल किया गया है और जो कि सफल रहा है। डीआरडीओ जिसका फॉर्मेशन ईयर 1958 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, समीर कामत अध्यक्ष है, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो हो जाएगा। विश्व टूना दिवस मनाया कब जाता है? तो मई महीने की 2 तारीख को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में यह दिन घोषित किया था, पहली बार 2017 में मनाया गया था। ट्यूना नामक मछली के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ट्यूना ये मनुष्यों के लिए भोजन का प्रमुख सोर्स है, क्योंकि ट्यूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिज जैसे महत्वपूर्ण समृद्ध गुण पाए जाते हैं। गुजरात स्थापना दिवस या गुजरात गौरव दिवस की स्थिति को मनाया गया, तो 1 मई को गुजरात भी अपना स्थापना दिवस मनाता है और महाराष्ट्र भी। गुजरात की स्थापना 1 मई को, ये बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद 1960 में राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। गुजरात गौरव दिवस भी आप इसे कह सकते हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। साथ ही 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे भी देखा है। नेक्स्ट है पंचायती उन्नति सूचकांक, जो भी आपको जस्ट मैंने बताया है 2.0 के संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। क्या ये रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रिलीज की जाती है? बिल्कुल फैक्ट है। और ये रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को मूल्यांकन करती है, ये भी पॉइंट सही है। और 3635 ग्राम पंचायतों को अग्रणी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। कुल मिलाकर के इसके तीनों ही पॉइंट सही बैठ जाते हैं। ठीक है, मैंने कल आपसे पूछा था दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है? आंसर इसका था वंतारा यूनिवर्सिटी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, किस देश ने दरियाई घोड़ों को कोकीन हिप्पो नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बताकर इसे इनमें से 80 को मारने का फैसला किया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।